कोविड कोरोना वायरस के आतंक से अभी हम लोग बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी जी ही रहे थे कि भारत में दूसरा वायरस तेज़ी से फैल रहा है। आपको बता दें कि चीन में तेज़ी से फैल रहा एचएमपीवी अब भारत के कई राज्यों में पाँव पसार रहा है। भारत में अब तक 9 केस मिल चुके हैं। अभी लेटेस्ट जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक 60 वर्ष की महिला में वायरस के लक्षण मिले हैं। अब तक हमारे भारत में एचएमपीवी वायरस के 9 केस मिल चुके हैं। तमिलनाडु में 2 केस, कर्नाटका में भी 2 केस, महाराष्ट्र में भी 3 केस मिले हैं और गुजरात में 2 केस मिल चुके हैं। लोगों में एचएमपीवी की पुष्टि हो चुकी है। एचएमपीवी को लेकर कई राज्यों में गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि आखिर ये वायरस एचएमपीवी वायरस है क्या? कहाँ से आया है? क्या ये वायरस नया है? क्या ये वायरस चीन यानी चाइना से आया है? जी नहीं, ये बिल्कुल चाइना से नहीं आया है। क्या एचएमपीवी और कोविड यानी कोरोना वायरस दोनों एक जैसे हैं? दोनों के लक्षण क्या एक ही हैं? इससे कैसे बच सकते हैं और ये बीमारी किस-किस को हो रही है, यानी ये वायरस किस-किस को प्रभावित पहले कर रही है? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस छोटे से वीडियो में देने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एचएमपीवी कोरोना वायरस की तरह एक जैसा है या नहीं है? जी हाँ, हम आपको बता दें कि एचएमपीवी वायरस और कोरोना वायरस दोनों अलग-अलग फैमिली का हिस्सा है। इसके बावजूद इनमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक जैसी है यानी मेल खाती है। दोनों वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपको दिक्कत करती है। दोनों वायरस सांस और दूषित सतह के संपर्क में आने से फैलता है और दोनों के लक्षण जो हैं वो लक्षण एक जैसे हैं, जैसे कि इसमें बुखार, खांसी, गले में खराश और घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ जैसी बीमारी हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि ये एचएमपीवी वायरस जो है, अगर ये लेटेस्ट वायरस नहीं है तो क्या इसकी अभी तक कोई एंटीबायोटिक है या नहीं है? ठीक है? तो सबसे ज़्यादा बड़ी सवाल यही है, क्योंकि ये बीमारी जो है आप लोगों को हम बता देते हैं कि ये जो है एचएमपीवी वायरस की पहली जो पहचान हुई थी वो 2001 में नीदरलैंड में हुई थी। मतलब ये वायरस बहुत पुराना है और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 2001 से पहले ही इसकी पहचान हो चुकी है थी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक दवाई नहीं बनी हुई है। हालाँकि ज़्यादातर लोगों पर इसका बहुत सामान्य प्रभाव होता है, सामान्य असर होता है, इसलिए घर पर रहकर ही इसके लक्षण को मैनेज किया जा सकता है। जिन लोगों को गंभीर लक्षण हो सकते हैं या होते हैं, उसके अंदर लक्षण विकसित हो रहे हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी या आईवी ड्रॉप देके संभाल सकते हैं। अब देखिए समझते हैं कि एचएमपीवी वायरस है क्या? सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये जो एचएमपीवी वायरस है, मानव मोटा पेनियोमो वायरस एचएमपीवी एक श्वसन वायरस है जो फेफड़ा और वायुमार्ग को प्रभावित करता है। यह वायरस सबसे अधिक बच्चों यानी कि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग जिनकी उम्र ज़्यादा है और कमज़ोर प्रणाली वाले व्यक्ति को गंभीर रूप से हो सकता है, यानी ज़्यादा चांसेस हैं इन लोगों के होने के लिए, ठीक है? और इनके लक्षण जो है वो सर्दी के मौसम में ज़्यादा होता है, ठीक है? अब देखिए ये वायरस जो है एचएमपीवी वायरस फैलता कैसे, इसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। एचएमपीवी वायरस जो है खाँसने और छींकने से फैलता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी यह फैल सकता है। इसके लक्षण संक्रमित होने के बाद यानी 3 से 5 दिन के बाद दिखाई देने लगता है। एचएमपीवी वायरस के लक्षण क्या हैं? इसके कॉमन लक्षण खाँसी और बुखार है। शुरुआत में इस के लक्षण में सामान्य वायरल जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वायरस का असर अगर ज़्यादा हो जाता है तो निमोनिया होने का खतरा हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं केंद्र सरकार की एडवाइजरी जो जारी की गई है कि हमें क्या करना चाहिए एचएमपीवी से बचने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? खाँसते या छींकते समय अपने मुँह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथ को लगातार साबुन और पानी या तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से हाथ धोएँ। भीड़-भाड़ वाले जगह पे जाने से बचें। अगर आपको बुखार, खाँसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थलों पे से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरे में वेंटिलेशन की व्यवस्था ज़रूर करें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरे से न मिलें। खूब पानी पिएँ और पौष्टिक भोजन करें। अब जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। टिश्यू पेपर और रुमाल को दोबारा इस्तेमाल न करें। बीमार लोगों के साथ नज़दीकी संपर्क, तौलिया आदि का इस्तेमाल न करें। बार-बार आँख, नाक, मुँह को छूना नहीं है आप लोगों को, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं है और चिकित्सक से परामर्श लिए बिना खुद से दवा न लें। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो से जुड़े मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब कुछ इन हिंदी। बाय बाय एंड टेक केयर।